JP Morgan's का जो सबसे one of the most important unit you worked there. जी. What did you learn about the world economy या like जो money है? Because वो एक ऐसा जगह है जहाँ से millions and billions of dollars not just like आ जा रहे हैं, but also you are looking at the markets, you're looking at the countries, you're looking at the whole ecosystem. Exactly like a normal business ecosystem. Research मैं कहूँगा हम humans as humans, you know, with the advent of AI, उस वक्त तो AI नहीं था, उस वक्त भी लगता था कि relevant ही होते जा रहे हैं, research भी खुद ही आएगी, trading भी खुद ही होएगी, तो sales वाले ने करना क्या है, trader ने करना क्या है. अभी तो जो सबसे अमीर आदमी होता है ना इन्वेस्टमेंट बैंक में, वो होता है trader, क्योंकि उसकी होती है ट्रेडिंग बुक और वो एक करियाना स्टोर की तरह हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल क्लोज होती है. जितने वो पैसे बैंक को बना के देते हैं ना रियल एस्टेट के कमीशन की तरह, उसको उसका एक हिस्सा मिलता है. तो ट्रेडर्स जो है ना, दे आर द मोस्ट वैल्यूड कमोडिटी इन इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड दोज कॉन्वर्सेशंस डोंट हैपन विदाउट हेड्स ऑफ स्टेट्स, heads of DFIs, you know, the room is very open. And, you know, I've seen those conversations where I've not been a part of them. I've, you know, seen my bosses go into them, where JP Morgan would have like a really fancy apartment in central London जहाँ पे serious meetings होती हैं, उस दफ्तर में नहीं हो सकती. जैसे आप कहते हैं कि आपने कभी किसी का इंटरव्यू किया तो यहाँ नहीं बुलाया, वहाँ चले गए, तो वो पूरा सिस्टम वैसा ही है. और मतलब उसी तरह जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो शायद बुरा एग्जाम्पल है क्योंकि उस तरह एक्चुअली नहीं होता, लेकिन वही 500 ट्रेडर एक फ्लोर पे बैठा हुआ है, टाँ सब बज रहे हैं, सारे चीख रहे हैं, कॉल्स हो रही हैं, मार्केट ओपन क्लोजिंग, रिसर्च मीटिंग्स सुबह 6 बजे होती थी. एग्जांपल देता हूँ. सुबह 6 बजे रिसर्च मीटिंग होती थी स्टार्ट, 7-7:30 तक वो चलती थी, और 7 से 7:30 हम लोग कॉल करते थे क्लाइंट्स को, 7:30 से 8 वो डिसीजन मेकिंग टाइम होता था, 8 o'clock मार्केट ओपन हो जाती थी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम. So what time do you start at work then? 6:30. Wow, like normal days. Yeah. And you go on till like 6:37, but you don't feel it because मैं लोगों को ही कहता हूँ कि जितना काम करोगे ना उतने काम करने की आदत हो जाएगी. और अगर काम आपका इंटरेस्टिंग हो और वैल्यू एडेड हो तो आपका इंसेंटिव भी होता है कि यार मैं सीख इतना कुछ रहा हूँ, मैं इस किस्म के लोगों से मिल रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं करना चाहता. तो मैं तो हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान आने आओ, अमेजिंग बात है. मैं एक्चुअली इंकरेज करता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ सीख के आओ ताकि यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सको. क्योंकि हम कराची मुझे बेहतर लगता है, लेकिन लाहौर में हम किसी को कुछ सिखाते नहीं है. हम बहुत, हमारा एक वियर्ड सा इकोसिस्टम है, सेट्स टाइप, जिसमें कहते हैं चलो जी चौधरी साहब, यू आर द किंग, नाउ टेल अस व्हाट टू डू.